जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव की। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे रविवार के व्रत के लिए जो माता गायत्री का व्रत होता है रविवार का। तो इसको हम बहुत ही सरल विधि से आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें माता गायत्री का व्रत करना होता है। गायत्री माता का व्रत किस तरह करना है, क्या नियम है, रविवार को व्रत क्यों किया जाता है, इसका संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगी। बहुत ही छोटे रूप में समझाऊंगी। जो गायत्री के साधक हैं वो उपवास कैसे करें और क्यों करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उपवास के क्या नियम हैं? जो आज के समय में उपवास करते हैं उसे उपवास नहीं कहा जा सकता। उपवास का मतलब है अपने शरीर को, अपने पेट की मशीनों को एक दिन के लिए शांति प्रदान करना होता है। बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। उपवास का अर्थ उपवास का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में बड़ा ही महत्व है। व्रत करने से पाचन तंत्रों को उपवास में विश्राम मिलता है। फलस्वरूप वे शक्ति संचय करके और भी अधिक उत्साह से काम करने लगती हैं। पेट से संबंधी रोग नहीं होते। उपवास से पेट की कमजोरी दूर होती है। जो अपच आमाशय में जमा है वह इस विश्राम के दिन से पच जाता है। इसी प्रकार जो गायत्री साधक हैं या जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनके लिए ये रविवार का साप्ताहिक उपवास माता गायत्री को समर्पित है। रविवार के दिन ही क्यों उपवास करते हैं इसके बारे में जानते हैं। गायत्री परिवार में उपवास रविवार को किया जाता है। गायत्री के देवता सविता यानी सूर्य देव हैं। सूर्य का दिन रविवार है, इसीलिए इस दिन कुछ विशेष वैज्ञानिक महत्व हैं। उपवास करने वाले व्यक्ति की आत्मा सविता देवता से विकृत होने वाली सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगों को अधिक मात्रा में ग्रहण करती है। फलस्वरूप उसे शारीरिक और मानसिक ही नहीं, कुछ विशेष आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से अन्य दिनों की अपेक्षा रविवार के दिन उपवास रखने का महत्व है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक समय सौनिक ऋषि के आश्रम में अति बुद्धिमान सूत जी ने आगमन किया। सौनिक ऋषि अनेक ऋषियों सहित विराजमान थे। सौनिक के सूत को आते देख संपूर्ण ऋषियों सहित पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया एवं बैठने के लिए दिव्य आसन देकर स्वयं संपूर्ण मुनियों सहित स्वस्थान विराजे। मुनियों की श्रद्धा देखकर सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मैं आप लोगों के समक्ष रविवार के व्रत को विस्तार पूर्ण वर्णन करता हूँ, उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद ऋषि घूमते हुए पृथ्वी के अग्निकोण स्थित कोणार्क नामक पवित्र स्थान पर पहुँचे। वह स्थान लवण समुद्र के समीप एक पवित्र भूमि है। वहाँ श्री कृष्ण वीर उत्पन्न जामवंती के पुत्र श्याम को कुष्ठ रोग से पीड़ित देख उन्होंने पूछा, हे शाम, आपका रूप इस प्रकार कुरूप क्यों हुआ? उसे आप सविस्तार वर्णन करो। नारद के उपयुक्त वचन को सुनकर भक्तिपूर्वक शाम ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञान हैं, अतः आपको सर्वविदित है। मैं यूँ कहूँ कि आप मुझे पूछ रहे हैं, आपके आदेश पालन हेतु मैं बता रहा हूँ। हे मुनि, किसी कारण से पिता ने मुझे पर क्रोधित होकर कुष्ठ रोगी हो कहकर श्राप दिया था। हे गुरुदेव, मुझे इससे मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि श्रेष्ठ नारद श्याम का वचन सुनकर बोले, हे श्याम, इस रोग से मुक्ति पाने के लिए आप रविवार का व्रत करें, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने करके सप्तगति प्राप्त की एवं सर्व जनों का मनोरथ पूरक यह व्रत है। इस व्रत को करने वाला अचल संपत्ति प्राप्त कर संपूर्ण रोगों से मुक्त प्राप्त करता है। इस रविवार के व्रत करने से ब्रह्मा ने रचना शक्ति, कुबेर इस व्रत को करके धनवान बने, यम ने भी प्राणी हत्या से मुक्ति प्राप्त की और अग्नि ने शरभक्षण किया, पर उनको इसके प्रभाव से एक भी दोष न लगा। अनेक युग तक राक्षस राज सुकेश भी इसके वरदान से जीवित रहा। सप्तदीप्त विख्यात नल राजा ने इस व्रत को करके पुनः राजस्व तथा पत्नी को प्राप्त किया। कृपालु रामचंद्र ने इसी व्रत के प्रभाव से रावण का वध किया।
धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाभारत युद्ध में कौरव दल को जीत कर समस्त पृथ्वी के राजा हुए। इन्हीं का ध्यान कर देवताओं का वास स्थान स्वर्ग में हुआ। मैं भी इन्हीं सूर्य की कृपा से शाश्वत पर ब्रह्म होकर सर्व स्थान का दर्शन कर रहा हूँ। अतः आप भी इस व्रत को करके अपने पापों का निवारण कर सकते हैं। नारद के मुख से रविवार व्रत का महत्व सुना और वह संकल्प पूर्वक व्रत करके पितृ श्राप से मुक्ति पाकर संपत्ति युक्त हुए। इस लोक ऐश्वर्यशील होकर अनंत काल में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। यह रविवार व्रत उसी दिन से इस मंडल में विख्यात हुआ। गायत्री उपासना में विशेष रूप से रविवार का व्रत किया जाता है। आपको व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। इससे माता गायत्री प्रसन्न होती हैं। गायत्री मंत्र का जप करने से गायत्री के देवता यानी सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आपको अपना सूर्य मजबूत करना है तो रविवार को गायत्री व्रत जरूर करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।